पहली चीज बात है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ऐसा हिस्सा जो कि हाँ, एंटीजन का पार्ट होता है, लेकिन वो जो है वो किसी इपिटोप या एंटीजेनिक इपिटोप के भी कहलाता है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो इपिटोप भी कहलाता है, और वो किसी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करता है या लिम्फोसाइट के जिस अंग से बाइंड करता है, नॉर्मली दैट इज कॉल्ड एज पैराटॉप। और उस पैराटॉप से जब बाइंड करता है तो वो हिस्सा कहलाता है एपिटोप। दूसरा, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस जो होती है उसके अंदर की पॉलीवैलेंसी है या मल्टीवैलेंसी है या मोनोवैलेंट है या बाईवैलेंट है, तो उसके आधार पे। तो मल्टीपल आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट्स अगर उसके अंदर हैं, अर्थात वो एक साथ कई सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीवैलेंट और मल्टीवैलेंट। और यदि एक को ही कर सकता है तो उसको कहा जाता है। टी और बी सेल जो है वो एक साथ एक जैसे समान तरीके के एपिटॉप्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो हमेशा अलग अलग प्रकार के एपिटॉप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स इफ आई से कि बी सेल जो है अगर एक्स एपिटोप को पहचान रही है, तो टी सेल जो है उसको नहीं पहचानेगी। तो अर्थात जो एपिटोप जो है जो कि वो बाइंड करता है, किसके साथ में बाइंड करता है, वो लिम्फोसाइट के बाइंड करता है या रिसेप्टर ऑफ लिम्फोसाइट के साथ बाइंड करता है। तो एपिटोप एक हिस्सा हुआ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एपिटोप को हम कह सकते हैं लिगेंड है, क्योंकि ये जब बाइंड कर रहा है किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में। क्योंकि जब भी हम सेल बायोलॉजी की भाषा में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ देयर इज ए रिसेप्टर देयर शुड बी अ लिगेंड। तो इफ दिस इज अ रिसेप्टर ऑफ लिम्फोसाइट, एनी काइंड ऑफ लिम्फोसाइट, इट मे बी टी, इट मे बी डी, तो जो एपिटोप जो है वो इसके साथ में बाइंड करता है। और जब वो एपिटोप के साथ बाइंड करता है तो दैट इज कॉल्ड एज सॉरी दैट इज एपिटोप। और वो जो है वो एक एंटीजन का भाग होता है। तो पैराटोप या रिसेप्टर जो है वो कोशिका का भाग हुए, और एपिटोप जो है वो किसी भी एंटीजन का भाग होता है। अगर हम कहें तो बी सेल एपिटोप जो होते हैं वो फ्री स्टेट में कंबाइनिंग विदाउट एनी अदर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल और दूसरे वाले को हम कहते हैं लीनियर काइंड ऑफ एपिटोप्स। अगर हम कन्फर्मेशनल की बात करते हैं तो कन्फर्मेशनल जो है वो आपस में एक दूसरे के पास में नहीं पाए जाते प्राइमरी स्ट्रक्चर में। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, या जैसा हमने कहा कि जब भी हम बात करते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सारे सारे प्रोटीन जो है उनका जन्म जो होता है या उनका विकास जो होता है या उनका जो सिंथेसिस जो होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर स्ट्रक्चर, कि वो एक लीनियर स्ट्रक्चर की तरह एक प्राथमिक संरचना के रूप में होता है। और जो कन्फर्मेशनल जो है वो सामान्यतः एक दूसरे के पास पास नहीं होते। कन्फर्मेशनल जितने हैं वो आप एपिटोप्स जो है वो पास पास नहीं होते। एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, बीच में नॉन कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। बट जब उनकी फोल्डिंग होती है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है या थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, तो वो आपस में एक दूसरे के पास में ले आती है उसको। और उनका जो है उनका विनाश जो है वो डीनेचुरेशन के कारण हो सकता है। विल सी द डायग्राम नेक्स्ट, उसके अंदर हमको इस चीज को क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो लीनियर एपिटोप होता है, वो कि पास पास बने हुए सारे एपिटोप जो हैं वो सारे पास पास होते हैं, और वो जो है वो डीनेचुरेशन से डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर हम कहें तो दिस इज वन कन्फर्मेशनल एपिटोप, दिस इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इस लीनियर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में जब हमने कहा था कि दे आर नॉट प्रेजेंट एडजेसेंटली, कि वो पास में उपस्थित नहीं होते, तो इफ आई से कि देयर आर थ्री एपिटोप्स 1 2 एंड 3, तो दीज आर थ्री एपिटोप्स, उनके बीच में जो है हमारे पास कोई दूसरी संरचना उपस्थित है। और ये जब दूसरी संरचना उपस्थित है तो उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब इनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर पास पास आ जाते हैं। और जब ये तीनों पास पास आते हैं तो ये जो है ये किसी भी तरीके की इम्यून रिएक्शन को इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं। एंड अल्टीमेटली एक चीज जो हमने कही थी कि ये जो हैं, ये सारे जो 1 2 3 जो है दे कैन बी लॉस्ट, और इनकी जो एंटीजेनिसिस प्रॉपर्टी जो है वो डीनेचुरेशन के द्वारा समाप्त हो सकती है। दूसरा दूसरा वाला जो हमने कहा था दैट वाज लीनियर डिटर्मिनेंट। लीनियर डिटर्मिनेंट के लिए हमने कहा था कि बेसिकली वो लीनियर डिटर्मिनेंट में जो है वो पास पास उपस्थित होते हैं, और वो जब पास पास उपस्थित होते हैं तो उनके अंदर जो है इस तरीके से चीज होती है कि वो डीनेचर नहीं होते। कि अगर हम यहाँ पे देखें तो दीज आर टू, वन इज दिस ब्लू एंड वन इज दिस येलो, ये दोनों जो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, ये दोनों पास पास है, और ये दोनों जो हैं वो डीनेचुरेशन की अभिक्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होते। वन बाइंड्स टू आईजीजी, और डिटर्मिनेंट जो है वो डीनेचर्ड प्रोटीन जो हो जाता है उसके साथ में, और दूसरा वाला जो है बहुत नेवी और डीनेचर्ड प्रोटीन की तरह
बाइंड कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एंटीजन है, उसके आधार पे जो है वो किस तरीके से चीजें होती है। एंड तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज नियो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। नियो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो है उसमें सामान्यतया किसी भी प्रोटीन में कोई भी एपिटोपिक साइट जो है वो उपस्थित नहीं होती, उसके अंदर कोई साइट उपस्थित नहीं है, बट देर आर सर्टेन साइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटियोलाइसिस, कि वो जो साइट्स हैं वो प्रोटियोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब वो प्रोटियोलाइसिस जब हो जाता है उसका किसी पर्टिकुलर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के कारण, तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के कारण जब प्रोटियोलाइसिस हो जाता है तो वो जो है वो एक नए प्रकार के डिटर्मिनेंट में बदल जाता है, बिकॉज दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू। और जब वो दूसरे में बदल जाता है तो वो जो है वो नई साइट बनती है जो कि इम्यूनोजेनिसिटी या एपिटोपिक साइट बनती है जो कि उस चीज को इंड्यूस कर सकती है, एंड दैट इज नॉर्मली नियर द साइट ऑफ प्रोटियोलाइसिस। जहां पे प्रोटियोलाइसिस हो रहा है उसी के पास में होती है। टी सॉल एपिटॉप की बात करें तो वो जो है वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ में आइडेंटिफाई तभी होते हैं जब वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ में आइडेंटिफाई जुड़ते हैं। नॉर्मली कोशिका के अंदर होते हैं, सतह पर नहीं पाए जाते। सो जो टी सेल एपिटोप जो है वो एंटीजन प्रोसेसिंग करते हैं और वो इन एपिटोप्स को एक्सेसिबल बनाते हैं टी सेल के। टी सेल एपिटोप रिकॉग्निशन जो है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कॉम्प्लेक्स या टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है उसका होना जरूरी होता है, और उसमें एंटीजन और टीसीआर अर्थात टी सेल रिसेप्टर जो है उन दोनों का रोल होता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें एंटीजन के साथ में दो बाइंडिंग साइट होती है, उसमें से एक साइट जो होती है दैट इज फॉर एमएचसी एंड दैट इज कॉल्ड एज एग्रीटोप, कि जो एमएचसी के साथ बाइंड करती है दैट इज कॉल्ड एज एग्रीटोप, और दूसरी वाली जो साइट जो कि टीसीआर के साथ बाइंड करती है या टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है दैट इज कॉल्ड एज इपीटोप, वो उस तरीके के साथ में होती है। अगर हम कहें कि टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन क्या होते हैं, तो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन जो है वो टी सेल की आवश्यकता होती है किसके लिए, बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए या एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए आती है, आवश्यकता होती है। तो उनको जो है हम टी सेल डिपेंडेंट, अर्थात जब भी बी सेल का एक्टिवेशन होना है या एंटीबॉडी प्रोडक्शन होना है तो उस समय जब टी सेल की आवश्यकता होती है तो दैट इज कॉल्ड एज टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल कहें तो एरिथ्रोसाइट्स में जो पाए जा रहे हैं दैट इज दैट, सीरम प्रोटीन जो है वो सारे सारे जो है वो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन के हैं, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप GEAE इनके साथ में काम करते हैं या इनको इंड्यूस करने का काम करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जब एक एंटीजन से एक्सपोज होती है कोई बी सेल तो वो उस एंटीजन को याद रख लेती है और उसके पश्चात जो है वो उसको आगे की तरफ प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है और वो उस चीज को करती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग उसकी रिक्वायर्ड होती है और मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर वो होते हैं। इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट जो है वो डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं एंटीबॉडी को, जिसको की आवश्यकता नहीं होती कि वो टी सेल की सहायता ले, क्योंकि हमने कहा टी डिपेंडेंट जो है उसको टी सेल की सहायता लेनी पड़ती, वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा या किसी और चीज के साथ बाइंड करेगा, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। बट इंडिपेंडेंट जो होते हैं उनको आवश्यकता नहीं होती, दे डायरेक्टली प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, की वो एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को सीधा शुरू कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ टी सेल। अगर हम एग्जाम्पल कहें तो न्यूमोकोकस की जो निमोनिया होता है उसके पॉलीसेक्राइड जो है वो डायरेक्ट इंड्यूस कर सकते हैं। फ्लैजिलर प्रोटीन्स जो फ्लैजिलिन है वो कर सकते हैं। टी सेल इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, वन इज ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन की जो एंटीजन जो है वो माइक्रोबियल ओरिजिन के होते हैं, बोथ मैच्योर और मैच्योर बी सेल को सीधे सीधे एक्टिवेट कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल इज लिपोपॉलीसेक्राइड जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर लिपोपॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं, वो है कैप्सूल के अंदर स्पेशली वो सारे। दूसरा जो है टाइप 2 जो है वो सिर्फ मैच्योर बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, वो जो है लिमिटेड नंबर ऑफ इपिटोप उसके अंदर पाए जाते हैं और नॉर्मली दे इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ IgM एंड IgG3 कि उन्हीं का जो है वो उस चीज के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है दे डू नॉट शो द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, कि उनके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं पाई जाती, दे डू नॉट पजेस, कि बाकी दूसरी कोशिकाओं में जैसे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है इसमें भी नहीं पाई जाती, और धीरे धीरे मेटाबोलाइज होते हैं और लंबे समय तक कोई शरीर के अंदर यूज होते हैं। व्हाट आर द यूजेस, पहले जब हमने एपिटोप की बात की तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपिटोप्स, तो हम कहें कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, ये तो वैसे ही हमने एक सामान्य रूप से रख दिया, डायग्नोसिस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज,